हेलो दोस्तों ये वीडियो आपको डराने के लिए नहीं बनाई जा रही है। आपको एक नॉलेज दे रहा हूँ, लेकिन मेरा मकसद आपको डराना बिल्कुल भी नहीं है और आपको डरना भी नहीं चाहिए। इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहूँगा 8-10 थोड़े से नुकसान हैं, वह क्या होते हैं धातु नाश करने से, यानी अपना वीर्य नाश करने से। इस वीडियो को देखने के बाद आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा अपने लाइफ स्टाइल में अपनी आदतों में बदलाव करें तो आप ठीक ठीक तो नहीं कहूँगा, ठीक तो आप वैसे ही हैं, आप सही हो सकते हैं। दोस्तों, वीर्य तो हमारे शरीर के लिए इम्पोर्टेंट होता ही है, क्योंकि आपने देखा ही है, आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप सब जानते ही होंगे कि नुकसान तो होते ही हैं हर चीज़ के, जिसमें हम अति कर देते हैं। तो इसके भी कुछ नुकसान हैं, तो एक एक करके मैं उस नुकसानों के बारे में आपको बताना चाहूँगा, जिससे कि आपको नॉलेज हो, और सही नॉलेज होने से आप अपनी आदतों में छोटे छोटे बदलाव करके अपनी लाइफ में सफलता पाएँ, अपने शरीर को अच्छा स्वस्थ सुडौल बनाएं। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, इसका एक नुकसान बड़ा ये देखा गया है कि इसको अगर आप ज़्यादा मात्रा में खर्च कर देते हैं तो आपका सबसे पहले जो आपके बॉडी पे इफ़ेक्ट पड़ता है इसका, वह है कि आपकी स्मृति, माइंड, बुद्धि, यानी आपका दिमाग सबसे पहले यह समस्या पैदा करता है, जैसे कि याददाश्त की कमी, फोकस की कमी, सिर में दर्द, काम में मन ना लगना, नेगेटिविटी, ये सब आना। मतलब बुद्धि काम नहीं करती। बुद्धि के अंदर जो मन है वह बिखरा बिखरा सा रहता है। हर 5 सेकंड में कभी आपका मन कहीं चले जाएगा, कभी कहीं चला जाएगा, एक जगह फोकस नहीं रहता, नेगेटिविटी ज़्यादा रहती है, दिमाग थका हुआ सा रहता है। और आप सब जानते ही हैं, अगर आपका दिमाग थका हुआ रहेगा तो आपकी बॉडी भी थकी हुई होगी, क्योंकि जैसा मन वैसा तन। इसी हिसाब से आपके दिमाग पर इसका सबसे पहला असर पड़ता है। आपका दिमाग, मतलब कहने का ये है कि आपके दिमाग पर ये सबसे पहले अपनी कमज़ोरी छोड़ता है, क्योंकि इसके खर्च होने के बाद, इसको ज़्यादा खर्च करने के बाद, अपने वीर्य धातु को, जो बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको ज़्यादा खर्च करने के बाद यह आपको परेशान इसलिए करती है क्योंकि एक तो आप टेंशन ले लेते हैं कि आज फिर हो गया इस तरह से। पहला तो यही है, ऊपर से आपके अंदर जो हार्मोन्स हैं वो इम्बैलेंस हो जाते हैं। सारे हार्मोन्स अपनी जो एक ऑप्टिमल सिचुएशन में रहते हैं वह नहीं रह पाते। सारे हार्मोन्स आपके डिस्चार्ज हो जाते हैं, जो इम्पोर्टेंट हार्मोन्स हैं, जो आपके दिमाग को और आपकी बॉडी को रोज़ ग्रोथ करने में फ़ायदे कर रहे हैं, वह इम्बैलेंस यानी असंतुलित हो जाते हैं। तो माइंड कैसे आपका ठीक रह सकता है? तो पहला सिम्टम्स ये है। दूसरा नुकसान ये है कि इसको आप खर्च करते हैं लगातार ज़्यादा मात्रा में, तो आपके बॉडी में, जो आपकी बॉडी है, फिज़िक्स है, जो आपकी बॉडी में एक वीकनेस आपको फील होती है। आपकी कमर में दर्द होता है, आपकी रीढ़ की हड्डी में दर्द होता है। और आपको पता होना चाहिए, रीढ़ की हड्डी हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके अंदर दर्द नहीं होना चाहिए, ये एकदम सीधी मजबूत होनी चाहिए, क्योंकि रीढ़ की हड्डी के द्वारा ही हमारा पूरा बॉडी संचालित हो रही है। रीढ़ की हड्डी अगर हमारी जवान नहीं है तो आप बूढ़े हो चुके हैं। तो रीढ़ की हड्डी में दर्द होता है, थकान सी रहती है कमर में, घुटनों के अंदर एक कट-कट की आवाज़ सी और एक कसावट सी नहीं रहती, ढीलापन सा रहता है, यह भी इसका लक्षण है। जांघों यानी थाइस में एक पेन सा रहता है मसल्स में, यह भी एक इसका लक्षण है। बॉडी में मतलब कमज़ोरी रहती है।
आंखें गिरी गिरी सी रहती हैं, नींद नींद सी आती रहती है, क्योंकि आपके जो इम्पोर्टेंट जो ग्रोथ हार्मोन्स हैं वो है डिस्चार्ज नहीं निकल जाते हैं। फिर वे अच्छी डाइट से फिर से बनने की कोशिश करते हैं और अच्छी डाइट खाने के बाद ये बन भी जाते हैं। इसलिए तो मैं कह रहा था घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो बॉडी के नुकसान ये हैं कि फिर आप कोई काम सही से कर ही नहीं पाते, क्योंकि आप काम तो तब करेंगे शरीर में एनर्जी होगी तो आप काम करेंगे। इसलिए आप कोई भी काम, किसी भी तरह का काम, यानी व्यायाम, एक ज़रूरी छोटे छोटे काम भी आप नहीं कर सकते। आपको झुकने के लिए अगर आपको कहा जाए तो आप झुक के काम करने में भी आलस करेंगे। इसलिए तब छोटे छोटे काम नहीं हो रहे तो बड़े काम कहाँ से हो जाएंगे। तो दूसरा नुकसान ये है। तीसरा इसका नुकसान यह है कि आपके चेहरे को ये, उसके अंदर जो खूबसूरती है उसको ये छीन लेता है। अगर आप ज़्यादा करेंगे तो आपके चेहरे की खूबसूरती जाएगी ही जाएगी। आपने नोटिस भी किया होगा, आपके चेहरे पे एक तेज होता है, एक चमक होती है, वह चली जाती है। आपका चेहरा वो सुंदर नहीं दिखता जो पहले दिखता था। अगर आप अपने सीमेन, अपने वीर्य धातु को बचाते हैं तब जो दिखता है वैसा नहीं दिखता। चेहरे पे एक खूबसूरती नहीं दिखती। चेहरे पे खूबसूरती नहीं दिखती तो आप बूढ़े से लगते हैं, फिर आप परेशान होते हैं। तीसरा नुकसान ये है इसका। चौथा नुकसान दोस्तों ये है कि इससे आपकी आंखों में कमजोरी सी आती है, आपकी आंखें कमज़ोर हो जाती हैं, क्योंकि इससे दोस्तों, इसे करने से ज़्यादा गर्मी बनती है हमारी बॉडी में। गर्मी ऊपर की ओर चढ़ती है तो आपकी आंखों के जो न्यूट्रिशंस हैं, जो पोषण तत्व हैं, उसको नष्ट कर देती है। और आपकी आंखों के लिए तरावट की बहुत ज़रूरत होती है, ठंडे ठंडेपन की। लेकिन ये गर्मी के कारण शरीर में, क्योंकि ज़्यादा करने से शरीर में एक गर्मी सी रहती है जो ऊपर की ओर चढ़ती है, तो आंखें कमज़ोर होती हैं, नंबर आ जाता है आंखों पे और आंखें फिर ठीक नहीं रह पाती। तो ये भी एक नुकसान है चौथा। पांचवा नुकसान आपका दोस्तों ये है कि आप जो भी कुछ खाते हैं उसका प्रोसेस होके धातुएं बनती हैं। धातुएं 7 होती हैं। सातों धातुओं के बनने के बाद जो 7वीं धातु शुक्र धातु होती है, वह धातु बहुत ही टाइम में और बहुत ही अच्छी क्वांटिटी में और अच्छी क्वालिटी में एक निश्चित समय पे बनती है। अगर आप ये जल्दी जल्दी निकाल देते हैं तो वह धातु उतनी अच्छी तरह पुष्ट नहीं हो पाती, उसकी प्रोसेसिंग नहीं हो पाती। इस कारण से आपके शरीर में सारी धातुएं वीक हो जाती हैं, क्योंकि आप अगर एक धातु को खर्च करोगे तो पिछली 6 धातुएं एक दूसरे को चूसती हैं, उनको प्रोसेस करके उन्हें पुष्ट करती हैं, क्योंकि नई धातु फिर से बनानी है। इसलिए धातुओं के बारे में मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, वह देख लेना। तो शरीर की धातु नष्ट होती हैं तो इससे कि हड्डियों में दर्द, आंखों में कमी, खून की कमी, इस तरह की प्रॉब्लम आती हैं। छठा नुकसान दोस्तों ये है, शरीर हमारा पूरा हार्मोन्स, केमिकल से चलता है। खुशी, गम, दुख, सुख, ये सब हार्मोन्स होते हैं हमारे शरीर में, केमिकल होते हैं। वह प्रोसेस उसकी जो होती है वह बड़ी बैलेंस होती है। अगर वह बैलेंस नहीं हो तो आप दुखी हो जाते हैं, सैड हो जाते हैं, निराश, कभी खुशी, इस तरह से ये होते हैं। इसे करने के बाद दोस्तों कॉन्फिडेंस में कमी आती है, ऐसा देखा गया है। आप शर्मीले हो जाते हैं, कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, इंटरव्यू देने में भी आपको डर लगता है। तो सोचिए किस तरह से आप औरों का सामना करेंगे, क्योंकि समाज के अंदर, इस दुनिया के अंदर आपको हिम्मत वाला होना बहुत ज़रूरी है, तभी आपका कुछ भला हो पाएगा। डरे हुए आदमी का कोई भला नहीं होता। सफल होना है तो आपको हिम्मत रखनी चाहिए, और हिम्मत शरीर में एनर्जी से मिलती है। तो कॉन्फिडेंस बनाने के लिए आपको अपने बॉडी पर ध्यान देना पड़ेगा। सातवां नुकसान दोस्तों इसका यह है, इंसान पूरी, ये एक मानसिक नुकसान है दोस्तों। सातवां, इंसान बस इसी चीज़ में लगा रहता है कि आज कर लिया, परसों कर लिया, 3 दिन हो गए करते करते, 5 दिन हो गए करते करते, मैंने क्यों कर लिया। आत्मग्लानि में
वो है फंसा रहता है। आत्मग्लानि में अगर फंसा रहेगा तो और कामों पर क्या ध्यान देगा, पढ़ाई लिखाई, काम धंधे, जॉब, इन चीज़ों पे कब ध्यान देगा अगर वह इन्हीं चीज़ों में लगा रहेगा। तो ये मानसिक नुकसान बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, इसके शारीरिक नुकसान भी होते हैं। तो दोस्तों यह भी एक नुकसान है। 8वां नुकसान दोस्तों सबसे ख़तरनाक है, वह है पोर्न मूवी। जो आप पोर्न मूवी देखते हैं यह तो बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक होती है, क्योंकि हस्तमैथुन इतना नुकसानदायक नहीं होता जितनी पोर्न मूवी नुकसानदायक होती हैं। पोर्न मूवी देखने के बाद जो आपके बॉडी में से, आपके माइंड में से डोपामिन निकलता है वह बहुत ही ज़्यादा मात्रा में निकल जाता है, जिस कारण से आपको किसी भी काम में आपका मन नहीं लगता। और किसी भी काम में जब मन नहीं लगेगा तो इसी काम में मन लगेगा और लाइफ ऐसे ही चलती रहेगी और ख़राब हो जाएगी लाइफ। 9वां नुकसान दोस्तों ये है कि आपसे चला फिरा नहीं जाता। आपसे अगर 2 किलोमीटर मैं कह दूं कि पैदल चलना है तो आप नहीं चल पाएंगे, हाँफ जाएंगे। तो ऐसी लाइफ भी क्या है जिसमें आप 2 किलोमीटर भी नहीं चल पा रहे हैं। जीवन में तो बहुत कार्य करने हैं आपको, तो कब करेंगे। और 10वीं नुकसान ये है दोस्तों कि आप ये 9 नुकसानों को मिला के 10वां नुकसान यह होता है कि आपकी लाइफ ख़राब होना शुरू हो जाती है, क्योंकि आप पूरा दिन इसी चीज़ में लगे रहते हैं। तो दोस्तों ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आपने जो गलत काम कर दिया है तो आप बस हो गया। आप इसे सही भी कर सकते हैं, ये तो बहुत सरल है, क्योंकि ये प्रकृति का नियम है कि आप जिस चीज़ को सही करेंगे वह अपने आप सही भी होती चली जाएगी। यानी गलत चीज़ को छोड़ दो तो अच्छी चीज़ अपने आप होती चली जाएगी। तो ये सही करना भी बहुत सरल है दोस्तों। बस आपको थोड़ा संयम, थोड़ी अच्छी वीडियो मेरी या दूसरों की, किसी की भी फिटनेस के ऊपर वीडियो देखें तो आप सही भी हो सकते हैं। सही होने वाली वीडियो में मैं आगे भी लाता रहूँगा, आप देखते रहिए। आपका दोस्त इनविजिबल हेल्प। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना आगे की वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद दोस्तों।